कोरोना संकट की वजह से देश के खजाने की हालत दयनीय हो गई है। इसीलिए सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार को करीब इतना ही कर्ज लेना पड़ा है। आइए जानते हैं सरकार कर्ज किस तरह से लेती है, क्यों लेती है सरकार कर्ज। असल में सरकार का खर्चा हमेशा उसकी आय से ज्यादा होता है। हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास कार्यों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। कैसे मिलता है कर्ज? आपको बता दें कि सरकार दो तरह से लोन लेती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी भीतरी कर्ज जो देश के भीतर से होता है और बाहरी कर्ज जो देश के बाहर से लिया जाता है। आंतरिक कर्ज बैंकों, जी हाँ, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि से लिया जाता है। बाहरी कर्ज मित्र देशों, IFM, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं, NRI आदि से लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेशी कर्ज का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके लिए सरकार को अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश में बाहरी कर्ज यानी विदेशी कर्ज उसके GDP के 77% से ज्यादा हो जाए तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर किसी देश की GDP 1.7% तक गिर जाती है। देश की बात करें तो सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के द्वारा कर्ज लेती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल आदि के द्वारा जो भी पैसा आता है वह सरकार के लिए एक कर्ज ही होता है। जब कोई किसी G-SEC या सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वह एक तरह से सरकार को कर्ज दे रहा होता है। सरकार एक निश्चित समय के बाद यह कर्ज लौटाती है और एक निश्चित ब्याज देती है। सरकार सड़कें, स्कूल आदि बनाने के लिए अक्सर ऐसे G-SECs जारी करती है। आपको बता दें कि जो G-SECs 1 साल से कम परिपक्वता अवधि वाले होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल यानी T-बिल्स कहते हैं। 1 साल से ज्यादा के G-SECs को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार काफी पहले से ऐसे ट्रेजरी बिल या बॉन्ड जारी करने की डेट बता देती है। आमतौर पर ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां में बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि संस्थागत निवेशक निवेश करते हैं। साल 2001 से इसमें आम निवेशकों यानी सभी लोगों को निवेश करने का अधिकार दिया गया, लेकिन आम निवेशकों के लिए सिर्फ 5% हिस्सा मिलता है। यानी यदि कोई G-SEC 100 करोड़ रुपए का है तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए आम जनता से लिए जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकारों का कर्ज सीमा से बाहर हो जाता है तो रेटिंग एजेंसियां सरकार या राज्य सरकार की रेटिंग घटा देती हैं। इससे विदेशी निवेशक FDI के रूप में निवेश से हिचकते हैं और कंपनियों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।